नमस्कार दोस्तों। भारत की आरबीआई ने 3 बहुत बड़े डिसीजन लिए हैं जो हिला के रख देंगे। पहला हमने किया कि $5 बिलियन के तो हमने जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे वो हमने बेच दिए, यानी कि हमने $5 बिलियन हमने मार्केट में फेंक दिया है। दूसरा न्यूज़ ये आया कि ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, इसको खोलने की अब अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, जो ये वॉस्ट्रो अकाउंट में जो सरप्लस होता है, ये मैं सबको समझाऊंगा डिटेल में बाद में। अब वो आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, उसके अंदर आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो शुरू कर दिया है और डॉलर की दादागिरी से आप अपने कंट्री को बाहर ले गए हैं। यानी कि जो डॉलर का डोमिनेंस था उसको आपने क्रश करना शुरू कर दिया। ये ऐसा दिखता है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है। पहली बात ये समथिंग मैसिव है, ये छोटी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अब एक चीज़ डिलीवर करना शुरू कर दिया। और ये पावरफुल फाइनेंशियल ब्लोज हैं एक एक कर जो मैं पिछले 15-20 साल से मैं जियो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने किया है ये गेम चेंजिंग है। आपने अपने रुपये को अब तक जो कंट्रोल कर रखा था उसको आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट वो लगे हैं कि सारी दुनिया को ठीक करना है या उल्टा सीधा करना है, और हमारी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री को स्ट्रांग करने के लिए ये काम किए हैं। अब कई लोग बोलते हैं हमने ट्रम्प को हिट बैक किया है। प्लीज़ रीड द न्यूज़ अगेन। मेरा काम सेंसेशंस क्रिएट करने का नहीं है। मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो सेंसेशंस क्रिएट करूँगा व्यूज़ लेने के लिए। मैं उस बंदों में से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। प्लीज़ रीड द न्यूज़ very carefully, then you will understand. RBI has said to have sold at least $5 billion to boost rupee. क्या लिखा है? हमने रुपी को बूस्ट करने के लिए ये काम किया है। अब कई लोगों ने बुद्धिजीवी उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिए। देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें आगे दिखाई, हमने डोनाल्ड ट्रंप की एंकड़ी निकाल दी, हमने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, हमने डॉलर बेच दिए ताकि डॉलर वीक हो जाए। नहीं, आपने डॉलर को वीक करने के लिए ये काम नहीं किया है। आपने हिटबैक के लिए काम नहीं किया, क्योंकि इंडियन रुपी वीक हो रहा था। आपने मार्केट में डॉलर को फेंक दिया ताकि रुपी स्ट्रांग हो जाए। ये मूव है जो इंटरनेशनल ट्रेड में अब ये काम करते हैं। यानी कि ये किसी की डिक्टेटरशिप को हिट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रुपी को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप डॉलर को मार्केट में फेंकते जा रहे हैं। और जो डॉलर की डोमिनेंस थी कि कोई भी सेटलमेंट करनी है आपको डॉलर में करनी पड़ती है, अब आप कहते हैं नहीं, अब ये सारा काम ये इंडियन रुपी में ही होगा। अब होता क्या है, जैसे सपोजिंग हमने रशिया से तेल खरीदा, पहले डॉलर में खरीदना पड़ता था। अब हमने क्या किया, हमने बोला यार हम इंडियन रुपी में खरीदेंगे। अब रशिया को इंडियन रुपी रशिया में लेके जाकर वो कुछ कर नहीं सकता, तो फॉरेन कंट्री को अगर जो ये जैसे रशिया है उसको हमारे कंट्री में एक वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ा, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। भारत में खुला, जितना तेल हमने खरीदा हमने पेमेंट किया रुपी में, वो भारत में जो बैंक अकाउंट खुला है वॉस्ट्रो अकाउंट, उसके अंदर रुपी को हमने डिपॉजिट कर दिया। काम खत्म हो गया। अब होता क्या है कि जब रशिया ने कोई भी चीज़ हमारे से खरीदनी है वो उस वॉस्ट्रो अकाउंट से पेमेंट करता है जो भारत में ही पड़ी है। वो भारत के रुपये पेमेंट करता है और हमारे से वो सामान खरीदता है। डॉलर का ना को लेना है ना देना है। तो अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ा सिंपल है कि जो ये अकाउंट्स हैं, वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, इसको खोलने के लिए आपको बहुत लंबी एक वो अप्रूवल लिस्ट होती थी। आपको जो है महीनों तक वेट करना पड़ता था, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था। और आपको मालूम है हमारे कंट्री में बाबू लोग काम कैसे करते हैं। अब ये सारा जो टेंशन चल रही हैं उसके बीच में गेम चेंजिंग आपने एक सर्कुलर निकाल दिया। क्या? अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट आप आराम से खोल सकते हैं। अब आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब कोई भी कंट्री अगर वॉस्ट्रो अकाउंट खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं। यानी कि अब आप इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में आपको हमारे साथ करने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन रुपी में कर सकते हैं बिल्कुल इनक्रेडिबली इजीली। किसी माई के लाल को पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब हर एक इनवॉइस, हर सेटलमेंट, हर ट्रांजैक्शन वो इंडियन रुपी में, इंडियन बैंक में, इंडियन उस सिस्टम से होगा। कोई एक्सचेंज रेट करने की जरूरत नहीं है। लेना भी इंडियन रुपी में, देना भी इंडियन रुपी में। वैसे ही जैसे अमेरिकन डॉलर की डोमिनेंस थी, आपने इंडियन रुपी की डोमिनेंस शुरू कर दी है। और साथ में एक काम और कर दिया,
आपने बोल दिया कि भाई अब रशिया ने तेल खरीदा, अब हमने तेल खरीदा रशिया से सपोजिंग $100 बिलियन का, रशिया ने सामान खरीदा $80 बिलियन का। अब वो 20 जो बिलियन कह दिया मैंने डॉलर का, वो जो 20 या 2000 करोड़ रुपए जो बैलेंस बच गया रशिया का हमारे पास, अब उसको करेगा क्या? कुछ और खरीदने के लिए है नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया हमारे बॉन्ड हैं, हम उस पर 8-10% का आपको रिटर्न देते हैं, आप एक काम कीजिए हमारे बॉन्ड खरीद लीजिए। वही काम जो अमेरिका पहले दुनिया के साथ करता था, आज इंडियन रुपी ने या इंडियन आरबीआई ने वो काम करना शुरू कर दिया है। प्लस हमने $5 बिलियन बेच भी दिया मार्केट में। क्यों? क्योंकि रुपी नीचे गिर रहा था और उसकी जो गिरावट है उसको रोकने के लिए आपने ये काम किया, ताकि मैसेज आए दुनिया को कि इंडियन रुपी इज़ नॉट वीक, वी आर स्टिल स्ट्रांग। और उसको स्ट्रांग रखने के लिए अगर हमें पैसे को मार्केट में फेंकना भी पड़ता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का चेंज होता है, मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। हमने उसको उल्टा कर दिया अपनी मार्केट को तेज करने के लिए, अपने रुपी को स्ट्रांग करने के लिए। अब दोस्तों ये 3 जो रेवोल्यूशनरी चीज़ें हैं ये मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब आते हैं इसके बाद अब होगा क्या। आप सोच के देखिए कि जो हमारा आरबीआई है अब उसने प्रोएक्टिव एक्शन लेने शुरू कर दिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी कि अब ट्रेड होगा इंडियन रुपी में। दूसरा, इंडियन रुपी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथन होता जाएगा। मैंने पहले बोला था आपको कि भारत अब अपने रुपी को इंटरनेशनलाइज भी करेगा और स्ट्रेंथन भी करेगा, और अब जो दुनिया है उसको डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रखने की जरूरत नहीं है। कोई कन्वर्जन कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, हर सेटलमेंट इंडियन रुपी में होगा, यानी कि और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके इंडियन रुपी के ऊपर कि ये और ऊपर बढ़े। और बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स आर मैसिव। आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होने वाली है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स है उसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी तो आप मोर कंपेरेटिव हो जाएंगे। कोई एक्सचेंज रेट का रिस्क आपके ऊपर नहीं है, और अमेरिकन डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंस थी हमारी इकोनॉमी की और ट्रेडर्स की वो कम हो जाएगी। और इनक्रेडिबल पार्ट क्या है, सबसे बढ़िया बात वो अब आएगी कि 156 अकाउंट्स ऑलरेडी हमारे कंट्री में खुल चुके हैं, यानी कि 30 कंट्रीज ने ऑलरेडी हमारे पास मल्टीपल अकाउंट्स, वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑलरेडी खोल चुके हैं। रशिया, बांग्लादेश, यूएई, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनके वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में है। अब जब आपने रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया, अब अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जिसके साथ मोदी जी अभी रिसेंटली मिलकर आए हैं, वो सारे भी आपके साथ वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने वाले हैं। यानी कि 135 जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो सारी आपके साथ वॉस्ट्रो अकाउंट में काम करेंगी। ट्रंप ने बोला था कि आप इन सारे कंट्रीज के साथ डी डॉलराइजेशन का काम नहीं कर सकते, आप इंडियन रुपी में काम नहीं कर सकते। हमारा आंसर क्या था? माय बाप, ये कंट्रीज बड़ी छोटी हैं, इनके पास डॉलर है ही नहीं, हम ट्रेड कैसे करें? हम तो हेल्प कर रहे हैं इन गरीबों की, आप ही तो बोलते हैं कि गरीबों की हेल्प कीजिए, तो आपके कहने के अनुसार हम अगर इनके पास डॉलर होंगे हम डॉलर में काम कर लेंगे, लेकिन इनके पास डॉलर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग रुपी में काम कर रहे हैं। और एक बार आपने रुपी में काम शुरू कर दिया, यानी कि दांतों को खून लगा दिया, वो दोबारा डॉलर में काम करेगा ही नहीं। आप समझते हैं कि ब्रॉडर इंप्लीकेशंस नहीं है, ये इतनी ह्यूज हैं कि अब दुनिया आपके साथ इंडियन रुपी में काम करेगी और ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ इंडियन रुपी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा रैपिडली। यही मैं बोल रहा हूँ, मास्टर स्ट्रोक्स है 1 by 1। और मोर इंटरेस्टिंग क्या है कि जब जैसे जैसे इंडियन रुपी जिसको बोलते हैं अपना सिक्का चलना शुरू होगा, उतना यूएस डॉलर की वैल्यू दुनिया में कम होनी शुरू होगी। और मॉर्गन स्टैनली ने ऑलरेडी बोल भी दिया है कि जो यूएसए का डॉलर का इंडेक्स है वो नीचे आ गया, ऑलरेडी 5-10% ऑलरेडी नीचे आ गया है, और अगले 1 साल में ये और नीचे आएगा। यानी कि दुनिया को अब डॉलर के ऊपर जो विश्वास है वो है ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि डॉलर जो अमेरिका है उसके ऊपर इतना ज़्यादा डेट है, वो अपने डेट को पे नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि भाई मैं दुनिया का दादा बन के बैठा हूँ, अपने कंट्री को मैं संभाल नहीं सकता, व्हाई नॉट रिवर्स इट। अब वो दुनिया का दादा नहीं बनना चाहता, वो कहता है यार आपका रीजन आप संभालो, इंडो पैसिफिक इंडिया, चाइना का एरिया है वो चाइना संभालेगा, यूरोप को संभालेगा, अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, और अमेरिका को संभालेगा। अमेरिकाज बोलते हैं उसको, ना कि अमेरिका। अमेरिकाज का मतलब है नॉर्थ, जो चाइना है, सॉरी कनाडा एंड अमेरिका, दोनों को अमेरिकाज बोला जाता है। वो साउथ अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार है, बट पूरे दुनिया का दादा वो बनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये सारी चेंजेस आ रही है। और वर्स्ट क्या है? वर्स्ट ये है कि यूएस
अपनी स्पेस वो लूज करता जा रहा है, और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं जैसे भारत है, वो अपनी स्पेस, उस जो स्पेस अमेरिका कम हो रही है, वो स्पेस को भरने के लिए भारत है, चाइना है, ये सारे कंट्रीज लगे हैं। दोस्तों, एक एक कर जो मनी है वो अमेरिका से अब बाहर जा रहा है। पहली बात है कि जो दुनिया भर में इन्होंने डॉलर स्प्रेड किया हुआ था वो वापस आ रहा है अमेरिका में, हम बेचते जा रहे हैं, और हम उस स्पेस को, जो डॉलर की स्पेस कम हो रही है, उसको इंडियन रुपी से हम भरते जा रहे हैं। और यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जो टैरिफ भारत के ऊपर लगे हैं, इट इज़ अ गुड न्यूज़, ये बुरी न्यूज़ नहीं है। आपकी तरक्की अब तेज़ होने वाली है, क्योंकि आपके जो कंट्रोल था, बेड़ियाँ थी आपके ऊपर डॉलर की, अमेरिकन हेजीमनी की, उससे आपको फ्री कर दिया गया है। अब आप बोलते हैं जब कि 135 कंट्रीज का आपने वॉस्टर अकाउंट खोलना है, किसी ने उफ नहीं करी। क्यों? इसी के लिए आपके ऊपर टैरिफ का जो तलवार है वो लटकाई गई है। अमेरिका की इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, और आपके ऊपर जो मैसिव प्रेशर था वो कम होना शुरू हो गया है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू शुड से थैंक यू मिस्टर ट्रम्प, आपने जो ये काम किया है, आपने हमारे लिए रास्ते खोल दिए। अब थ्राइव करेंगे, जो मर्जी हो जाए, और रुपी अब स्ट्रॉन्गर होगा, और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का रिलेशन है वो एक्सपेंड होगा। ये एक्सपेंड होना भी शुरू हो गया। अब जब आप ये वॉस्टर अकाउंट्स को, जो जैसे ही आपने इसकी लिड आपने उतारी है, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारी जो ग्रोथ है वो और फास्टर होगी। ये बिगर पिक्चर है दोस्तों। प्लीज़, जो हमारा मीडिया है वो सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाता है, क्योंकि नेगेटिविटी बिकती है, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो बिगर पिक्चर देखकर, वो अगले 5-10 साल की पॉलिसीज को बनाकर उसके हिसाब से बिजनेस बनता है। मैं यहाँ पे जो काम करता हूँ बड़े कंपनीज में, तो यहाँ पर बिगर पिक्चर देखते हैं, इसलिए मैं वो चीज़ों को डिकोड कर पाता हूँ जो इंडियन मीडिया ना करने देगा, ना ही करेगा। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और सुमित तो पागल है। भाई, मैं पागल हूँ नहीं हूँ ये वक्त बताएगा, लेकिन क्या जो आज हुआ है, आपने, सिंपल न्यूज़ है कि आपने डॉलर को बेचा अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मीडिया बोलता है आपने अमेरिका की एंकड़ी को निकालने के लिए आपने रुपये को बेचा है, ये डॉलर को बेचा है। ये फ़र्क है एक्चुअल न्यूज़ में और सेंसेशंस में। इसलिए बार बार मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे सेंसेशनलाइज चीज़ों को किया जाता है ताकि व्यूज़ मिले, लेकिन एक्चुअल न्यूज़ कुछ और ही है। एक्चुअल न्यूज़ है आपने वॉस्टर अकाउंट्स खोल दिए। ये बहुत बड़ी गेम चेंजिंग एक न्यूज़ है, यानी कि हमने दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि देयर इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर इज अनदर वे ऑफ बाईपासिंग द हेजेमनी ऑफ दिस वेस्टर्न कंट्रीज। और आपको डॉलर पे नहीं, आपको रुपये के ऊपर भी डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपको किसी भी सैंक्शन से डरने की भी जरूरत नहीं है। कोई यूएसए का प्रेशर आपके ऊपर आए, चिंता मत करो, भारत है ना, जिसको बोलते हैं मैं हूं ना। तो अब भारत की जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, मैं पहले बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, पहली सो कॉल्ड मोहम्मद नेहरू के कारण और मोहम्मद गांधी के कारण। ये पहली बार है जो आपको इंडिपेंडेंस एक्चुअल में मिल रही है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और ये आपकी नज़रों के सामने ये होता जा रहा है। ये इकोनॉमिक्स है, ये फाइनेंस है, ये आपकी सॉवरेनिटी की बात है, एंड वी आर टेकिंग अवर राइटफुल प्लेस इन द ग्लोबल स्टेज। वी आर नाउ क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू अमेरिकन डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। ये जो लड़ाई है आपकी स्विफ्ट की और यूपीआई की, ये बढ़ने वाली है। डॉलर वीक होगा दोस्तों, ये आगे जाकर और वीक होगा, अमेरिकन क्रेडिबिलिटी भी कम आएगी, अमेरिका अपनी स्पेस को लूज करता जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अमेरिका का जो ये दबदबा है पूरी दुनिया में ये कम हो, क्योंकि दबदबा क्रिएट करने की कॉस्ट है $2 ट्रिलियन हर साल की। वाई शुड अमेरिका, सिर्फ इसलिए कि दादागिरी दिखानी है पूरी दुनिया में, मैं ये कॉस्ट बढ़ता रहूं और इसको वो सर्विस नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ऑल्टरनेट्स को अलाउ करेगा, उसकी मजबूरी है। और इसीलिए दुनिया डरी हुई है आपकी राइस से। आप राइस कर रहे हैं और राइस करते रहेंगे। हमारे फॉरेन रिजर्व्स ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, हमारी करेंसी स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स हैं, और रिलेशनशिप बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड के भी और बायलैटरल भी। और ये जो हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब हमारे हाथ में आ गई, ये है गॉड गिवन गिफ्ट, और ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अब दुनिया जो है वो रियलाइज़ करेगी कि इंडियन रुपये में काम करना कितना आसान भी है और बेनिफिशियल भी है, और एक अल्टरनेट भी दे दिया हमने डॉलर की डोमिनेंस से और डिपेंडेंस से। और ये सारा काम हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ अ स्ट्रांग लीडरशिप। जितने मर्जी टैरिफ लग जाए परवाह नहीं, मैसेज क्लियर है, आपकी डोमिनेंस
ना हमने एक्सेप्ट करी, ना आगे एक्सेप्ट करेंगे, और साथ में बाकी कंट्रीज को भी आपके डोमिनेंस से बाहर निकालेंगे। ये ऑल्टरनेट अब परमानेंट होने वाला है, और ये जो एरा है ये हम अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए गर्व होता है ट्रंप के ऊपर भी। थैंक यू ट्रंप, आपने हमें रिलीज कर दिया, और मोदी जी के ऊपर भी हम राइट डिसीजंस लेते जा रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।